जय हिंद दोस्तों। तो अभी कुछ मीडिया की तरफ से इस तरीके की रिपोर्ट्स को पब्लिश किया जा रहा है कि इस साल जुलाई में जब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्रांस विजिट किया जाएगा तब भारत फ्रांस के साथ एडिशनल 90 रफाल फाइटर जेट्स के लिए एक डील को फाइनलाइज कर सकता है। तो बात करेंगे इसके ऊपर, मगर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। हम 1000 सब्सक्राइबर्स के काफी नजदीक आ चुके हैं और बहुत ही जल्द इस टारगेट को भी अचीव करनी है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी के समय इंडियन एयरफोर्स की जो सबसे एडवांस फाइटर जेट है वो डसोल्ट रफाल है और ये इंडियन एयरफोर्स की एक लौती फाइटर जेट है जो कि किसी भी चाइनीज ओरिजिन फाइटर जेट के साथ आसानी से टक्कर ले सकता है। और यहाँ तक कि जो चाइनीज ओरिजिन 5th जनरेशन फाइटर जेट है J-20, ये इसको भी आउट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन मुश्किल की बात यहाँ पर यह है, इस फाइटर जेट की जो नंबर है वो इंडियन एयरफोर्स में सिर्फ और सिर्फ 36 है और ऐसे में किसी भी आमने सामने की लड़ाई में चाइनीज एयरफोर्स इनको आसानी से आउट नंबर कर सकती है। बीच में ऐसी बातें हमको सुनने को मिल रहा था कि इंडियन एयरफोर्स एडिशनल 36 रफाल को फ्रांस से खरीद सकती है और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जो टेंडर है जो कि बहुत दिनों से अटकी हुई है इसको कैंसिल कर सकती है। पर वो जो एडिशनल 36 रफाल की डील है वो भी आगे नहीं बढ़ पाई। बहुत सारे एक्सपर्ट्स पहले ये बता चुके हैं कि इस समय इंडियन एयरफोर्स में फाइटर जेट्स की कमी है और अभी भारत को कम से कम 114 नई फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि हमको किसी भी समय चाइना और पाकिस्तान के साथ एक 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना है और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 40 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट्स है। और अभी के समय हमारे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 30 के आसपास है और आने वाले समय में ये और भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे फाइटर जेट्स जैसे कि MiG-21 और जगुआर जैसे फाइटर जेट्स इनके सर्विस लाइफ कंप्लीट होने की समय आ चुका है और आने वाले कुछ ही सालों के अंदर इनको रिटायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ सकते हैं कि हम इसके लिए अपनी इंडिजिनियस ऑप्शंस की तरफ भी तो देख सकते हैं। हम ऑलरेडी 83 तेजस के लिए ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं और MiG-29 और जगुआर जैसे फाइटर जेट्स को हम तेजस MK2 से रिप्लेस भी करने वाले हैं। तो बाहर से फाइटर जेट्स को खरीदने की क्या जरूरत। देखिए, सवाल यहाँ पर यह नहीं है कि किस फाइटर जेट को हम किस फाइटर जेट से रिप्लेस कर सकते हैं, बल्कि हमारी मेन मोटिव यहाँ पर यह है, हम अपनी बेड़े में शामिल पुरानी फाइटर जेट्स को तो नई फाइटर जेट से रिप्लेस करेंगे ही, इसके साथ साथ हमें एडिशनल फाइटर जेट्स को भी अपनी बेड़े में शामिल करना पड़ेगा अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, और इसके लिए हमें एडिशनल फाइटर जेट्स चाहिए। इसके अलावा HAL और ADA की तरफ से अगर तेजस MK2 को टाइम पर बना लिया जाता है तब तो अच्छी बात है, पर अगर इस प्रोग्राम में दोबारा डिले देखने को मिला तब क्या होगा। तब तो इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो 30 से भी नीचे चला जाएगा, जो कि भारत के सिक्योरिटी के लिए एक सीरियस थ्रेट होगा, क्योंकि एक 2 फ्रंट वॉर की जो पॉसिबिलिटी है ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक तो पाकिस्तान टुकड़े होने की कगार में ऑलरेडी आ चुका है और ये चीज पॉसिबल है कि कल को पाकिस्तान के कोई लीडर अपने देश के लोगों की ध्यान भटकाने के लिए भारत के साथ एक फुल फ्लेज्ड वॉर स्टार्ट कर सकता है। और ऐसा हुआ तो एक बात तो कंफर्म है कि चाइना लद्दाख और अरुणाचल जैसे एरिया में इस चीज के फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा और इनफैक्ट हमारे जो फॉर्मर CDS है जनरल बिपिन रावत सर, इनके द्वारा भी काफी बार इस तरीके की स्टेटमेंट को पास किया गया था कि कैसे भी करके भारत को हमेशा तैयार रहना होगा चाइना और पाकिस्तान को एक साथ निपटने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोक्योरमेंट की जो प्रोसेस है वो बहुत ही लेंथी है और एक एक वेपन्स को खरीदने में हमको सालों की वक्त लग जाती है, और इसलिए हम अपनी कैपेबिलिटीज को तो इंक्रीज कर रहे हैं पर जिस रफ्तार से हमको आगे बढ़ना था उस रफ्तार को हम पकड़ नहीं पा रहे। लेकिन अब एक अच्छी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जुलाई के महीने में जब हमारे PM फ्रांस विजिट करेंगे तब भारत इंडियन एयरफोर्स के लिए फ्रांस के साथ एडिशनल 90 रफाल फाइटर जेट्स के लिए एक डील को फाइनलाइज कर सकता है, जिसके तहत डसोल्ट की तरफ से अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को भारत में ही एस्टेब्लिश किया जाएगा और यहीं पर ही इन रफाल फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसके अलावा इस विजिट के दौरान भारत की तरफ से फ्रांस के साथ इंडियन नेवी के लिए 26 रफाल M फाइटर जेट्स के लिए भी बातचीत किया जा सकता है। वैसे ये चीज तो अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन भारत को अभी जिस तरीके की रिक्वायरमेंट्स है इस डील की साइन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। बाकी आपको इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।